केली को दिखाई देता है कि सैंड पे बैठे पंछी को सैंड में से कुछ खा जाता है। उसे लगता है कि सैंड पे कुछ है और तभी वांस सैंड में उतरता है और देखते ही देखते वो भी सैंड के अंदर चला जाता है। असल में पिछली रात ये लोग अपने दोस्तों के साथ इस बीच पे पार्टी कर रहे थे। दो लड़कों को एक अजीब सा चीज मिलता है जिसे ये लोग पास ही में रख देते हैं। इसके बाद के सीन सुबह का होता है जब हम 8 लोगों को देखते हैं। कार में सोया हुआ है शोंडा और उसकी बॉयफ्रेंड जोना और पीछे के सीट में है वांस और रूनी। लाइफ गार्ड ट्रैक पे सोया हुआ है केली और मिच और बाहर अपने दोस्तों की मस्ती के शिकार गिलबर्ट एक ड्रम के अंदर फंसा हुआ है और टेबल पे सोई हुई थी मार्शा। इसके बाद उन लोगों की नींद खुलती है और केली मिच से कहती है कि रात को हम दोनों के बीच में जो हुआ है सब भूल जाओ। असल में वो जोना की एक्स गर्लफ्रेंड है। अचानक उसे दिखाई देता है सैंड में बैठे पंछी को सैंड में से कुछ खा जाता है। उसे लगता है कि सैंड में कुछ है और वो मार्शा को सैंड में उतरने से मना करती है, पर तब तक वो सैंड में अपने पाँव रख चुकी थी। अब वो अपना पैर उठा नहीं पा रही थी और दर्द से वो बहुत चीखने लगती है। वांस उसे बचाने के लिए कार से उतरता है और उसका पैर फंस के वो मुंह के बल गिर जाता है। सबको दिखाई देता है कि सैंड में से अनगिनत टेंटिकल्स उसके फेस को खा रहा है और थोड़ी देर में वो सैंड के अंदर चला जाता है। मार्शा की भी हालत वही होती है और अब वो लोग बहुत डर जाते हैं। कॉल करके मदद मांगने के लिए शोंडा अपना फोन मांगती है, पर किसी के पास ही अपना फोन नहीं है क्योंकि पिछले रात पार्टी के दौरान सब अपने अपने फोन एक बोरे में डाल के कार की डिक्की में रख दी थी, जिससे कोई भी उल्टे सीधे वीडियो ना बना सके। मिच जोना से कहता है कि कार को शैक के पास लाने के लिए, जिससे केली और वो भी यहाँ से निकल सके, पर पूरे रात हेडलाइट्स ऑन रहने की वजह से कार की बैटरी डाउन हो चुकी है। इसके बाद देखने के लिए केली सैंड के ऊपर अपने हाथ ले जाती है और हमें दिखाई देता है बहुत सारे टेंटिकल्स उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तभी गिलबर्ट का नींद खुलता है और वो अपने आप को ड्रम से बाहर निकालने के लिए चीखने लगता है। मिच उसे सिचुएशन समझाता है और कहता है कि सैंड के अंदर कोई मॉन्स्टर है जो सैंड में टच होने से ही पकड़ लेता है। इसके बाद केली और मिच शैक के अंदर जाते हैं जहाँ केली को माचिस मिलता है। वो माचिस को अपने पॉकेट में रख लेती है। मिच को एक सनस्क्रीन लोशन मिलता है जिसे केली लेके बाकियों को दे देता है क्योंकि बाहर काफी धूप है जिससे सबकी स्किन बर्न हो रही थी। उन लोगों को आसपास पड़े हुए कपड़ों से पता लगता है कि पार्टी के सारे लोग इस मॉन्स्टर का खुराक बन चुका है। अचानक केली को दूर एक चीज नजर आती है जो कि पार्टी में 2 लड़कों को मिला था। उन लोगों को ये एक अंडा जैसा कुछ लगता है जो कि हैच हो गया लगता है। ये मॉन्स्टर कितना बड़ा है जानने के लिए केली अंदर से हॉट डॉग ले आती है और दूर सैंड में फेंकने लगती है। खैर इस तरकीब से उन्हें पता चलता है कि ये मॉन्स्टर काफी दूर तक फैला हुआ है। अब बैठे रहने से तो कुछ नहीं होने वाला, तो जोना कार के पास रखे 2 सर्फ बोर्ड लेके एक के बाद एक को फेंक के आगे बढ़ने लगता है। ऐसा करते करते जोना पास के टेबल तक पहुंच जाता है, लेकिन टेबल पे उठने से पहले ही बोट फिसल के पीछे जाने लगता है। उसका पेट जैसे ही सैंड के करीब आता है कुछ टेंटिकल्स उसे पकड़ लेता है, पर किसी तरह वो टेबल पे चढ़ जाता है। अब जोना के पेट में दर्द शुरू हो जाता है जिससे हमें पता चलता है कि ये टेंटिकल्स जहरीले हैं। खैर वो अपने आप को किसी तरह संभालता है और वहाँ पे पड़े बैग में से उसे कुछ कोल्ड ड्रिंक्स मिलता है जिसे वो बाकियों के पास फेंकता है। इसके बाद सबको दिखाई देता है कि उसके पेट पे बहुत बड़ा घाव बन गया है और वो उल्टी भी कर रहा है। अब वो दर्द से टेबल पे सो जाता है और इधर रूनी कार के बम्पर पर खड़े होके डिक्की खोलने की कोशिश करती है पर खोल नहीं पाती। इसके बाद केली शैक से एक छड़ी उसके ओर डाल के पकड़ के रखता है जिसे पकड़ के वो डिक्की खोलने की कोशिश करती है, पर पैर फिसलने से वो डिक्की के ऊपर गिर जाती है जिससे उसकी एक हाथ की उंगली डिक्की में फंस जाती है। तभी एक पुलिस कार वहाँ पे आती है और पुलिस वाला पूछता है कि यहाँ पे क्या कर रहे हो क्योंकि बीच तो बंद हो चुकी है। केली उसे कहती है कि सैंड में एक मॉन्स्टर है जो सैंड पे उतरने से उसे पकड़ लेगा, लेकिन पुलिस वाले को ये मजाक लगता है और वो कार से उतर के आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता क्योंकि वो मोटे सोल के जूते पहने हुए थे। पहले वो गिलबर्ट का मजाक उड़ाता है और बाकियों को नीचे आने के लिए कहता है। वो लोग राजी नहीं होते हैं और गुस्से में जब वो पुलिस पेपर स्प्रे निकालने जाते हैं तब उसके कार की चाबी नीचे गिर जाती है। जैसे ही वो सैंड टच करता है उसका हाथ फंस जाता है। केली उसे कहता है पेपर स्प्रे यूज करो, लेकिन तब तक उसका आधा हाथ मॉन्स्टर खा चुका था। अब दर्द की वजह से वो गिर जाता है और मॉन्स्टर उसे सैंड के अंदर ले जाता है। केली उसके पास जाती है और पेपर स्प्रे उठा लेती है। इसके बाद मिच कहता है कि अगर वो पैर में टॉवल लपेट ले तो पैर सैंड के कांटेक्ट में नहीं आएगा और वो दौड़ के पुलिस कार तक पहुंच भी सकता है। वो शोंडा से टॉवल मांगता है, लेकिन जैसे ही शोंडा दूसरा
टॉवल फेंकती है। पकड़ते वक्त रेलिंग टूट के वो नीचे गिर जाता है। हजारों टेंटिकल्स उसे पकड़ लेता है और देखते ही देखते उसे नीचे ले जाता है। इसके बाद केली शैक की रेलिंग तोड़ के नीचे फेंकती है और उस पे चढ़ के कार तक पहुंच जाती है। अब वो और शोंडा दोनों मिलके रूनी को छुड़ा लेती है। अब केली और शोंडा उसी रेलिंग पे चढ़ के जोना तक पहुंच जाती है, लेकिन रूनी आते वक्त पैर फिसल के सैंड पे गिर जाती है। पेपर स्प्रे से केली उसे बचाने की कोशिश करती है, पर देखते ही देखते मॉन्स्टर उसे नीचे ले जाता है। इधर ड्रम में फंसे गिलबर्ट के पेट से खून निकल के ड्रम से नीचे गिरने लगता है और टेंटिकल्स भी ड्रम को चारों ओर से घेर लेता है। इधर शोंडा अपने पैरों में टॉवल लपेट के पुलिस कार तक पहुंच जाती है और गिलबर्ट अब बच जाएगा इसी खुशी से चीखने लगता है और तभी ऑक्टोपस आर्म जैसा आर्म्स निकल के गिलबर्ट को अंदर खींच लेता है। वैसा ही एक और आर्म पुलिस कार को पकड़ लेता है और कार हिलने से शोंडा डिक्की पे गिर के बेहोश हो जाती है। इसके बाद रात को उसकी होश आती है और पुलिस कार के ऊपर से उसे एक इमरजेंसी राफ्ट मिलता है। इसके बाद वो केली और जोना के पास जाती है और दोनों मिलके जोना को पुलिस कार तक ले आते हैं। जोना और शोंडा कार में घुस जाते हैं, पर केली घुसने से पहले ही सैंड में से एक विशालकाय ग्लोइंग आर्म निकल आता है। केली किसी तरह कार के ऊपर चढ़ जाती है। कार के पीछे से उसे 2 ड्रम ऑयल मिलता है, जिसे वो आसपास और उस ग्लोइंग आर्म पे छिड़क देती है और पॉकेट से माचिस निकाल के उसे जला देती है। इसके बाद वो कार में घुस आती है और तीनों ही सो जाते हैं। सुबह हम देखते हैं कि जोना का मौत हो गया है और एक आदमी कार में झांक रहा है। केली और शोंडा हैरान हो जाती है कि ये आदमी सैंड पर जिंदा कैसे खड़ा है। खैर, अब केली सैंड में अपना पाँव रखती है और उसे भी कुछ नहीं होता और फिर वो शोंडा को भी बाहर आने के लिए कहती है और दोनों वहाँ से जाने लगती है। इसके बाद हमें दिखाई देता है वो मॉन्स्टर तैरते हुए किसी दूसरे बीच की तरफ बढ़ने लगता है और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है।